गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं पूरी प्रोसीजर आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे हमें मतदान कराना है, मॉक पोल कैसे कराना है। आप प्रैक्टिकली इसको आप समझिए और देखिए। तो जब भी हमें चुनाव कराना होता है तो हमें सोचते हैं कि भाई किस तार को किससे जोड़ा जाए। तो एक कोड आपको बता रहा हूँ, बनाना वेरी कूल। बी से बनाना जो है वो दोस्तों होगा हमारा बैलेट यूनिट। ठीक है, बैलेट यूनिट को हमें वीवी पैड से जोड़ना है, तो वीवी पैड के लिए मैंने कोड बना दिया है वेरी। ठीक है, और जो वेरी मतलब वीवी पैड का जो तार है वो चला जाएगा हमारे कंट्रोल यूनिट में। अगर कनेक्शन निकाल के देख लें। एक मिनट ले लीजिए, देखिए करके देख लीजिए भैया, उसी के लगा के दबा देना है। सबसे बहुत है क्रम माना हो तो लाल लाल में लाल, काला में काला जोड़ देना है। ये क्रम ऐसा ही होना चाहिए, उल्टा जोड़ेंगे हो जाएगा। ये आपका बैलेट यूनिट हो जी, गया हाँ, बैलेट और ये यूनिट वाला आएगा, वीवी पैड हो वीवी गया। पैड में इसके वीवी बाद पैड का आएगा कंट्रोल यूनिट। ये दोस्तों कंट्रोल यूनिट का आपको मैं सीआरसी बटन दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, पहला ओपन हमने किया, क्लोज बटन यहाँ दिख रहा है, फिर रिजल्ट है, उसके नीचे प्रिंट है, फिर इधर क्लियर है। तो यही सीआरसी हमें दबाकर मॉक पोल में पूरा ज़ीरो हमें करना होता है। 99% बैटरी दिखा रहे हैं दोस्तों जो बैलेट यूनिट का तार है, देखिए यहीं पे वीवी पैड में लाके हमें जोड़ना होता है पीछे की तरफ। और ये देखिए नोब है, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, देखिए अभी हॉरिजॉन्टल हो गया, बेड़ा हो गया। अगर हम इसको सीधा कर देते हैं तो ये आपका खड़ा हो जाएगा। इसी पे पोजीशन पे हमें वोट कराना है। ठीक है दोस्तों, आपको ये प्लग दिख रहा होगा, चाहे ये बैलेट यूनिट का प्लग हो, चाहे ये हमारे वीवी पैड का प्लग हो। जो हमें देखिए लगाना है, तो इसको हम तार को बाहर के एंड से पकड़ लेंगे। ठीक है, और रेड वाला रेड की तरफ रहेगा और ब्लैक वाला ब्लैक की तरफ रहेगा, और हम इसे सीधा ले जाकर ऐसे लगाएंगे। जो ऊपर आपको नोब दिख रहा है वो नंबर 1 पोजीशन पर रहेगा। दोस्तों जब भी आप उसको अंदर ढकेलेंगे तो देखिए टक की आवाज़ आएगी, 2 बार टक की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको अंदर ये फिक्स हो जाता है और ये काम करना स्टार्ट कर देगा। और ऊपर देखिए नंबर 1 पोजीशन पे ऊपर वाली नोब रहेगी। और जब भी आपको देखिए दोस्तों, अगर इसको निकालना हो तो जो अंदर क्लिप दिख रही है रेड और ब्लैक, उसको पकड़ के तब आप खींचेंगे, देखिए ईजिली निकल जाएगा। ठीक है, इसी को दबाकर आपको निकालना है। फिर अगर डालना है तो तार के कोने को पकड़ के बस आप डाल दीजिए और इसको बंद कर दीजिए। दोस्तों ये आपको नोब दिख रहा होगा, ये अभी हॉरिजॉन्टल मोड में है, बेड़ा है, तब ये नॉट वर्किंग में है, वर्किंग में नहीं है। ठीक है, अगर आपको इसको घुमाना है तो आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा। ठीक है, तब ये वर्किंग मोड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। अब हम इसे सीधा कर लेंगे और सीधा करने के बाद हम नीचे इस ढक्कन खोल के देखेंगे कोई पर्ची तो नहीं बची है। ये हम दोस्तों मॉक पोल की तैयारी कर रहे हैं, कोई पर्ची नहीं है तो हम इसको बंद कर देंगे। और टैगिंग तो हमें बाद में ही करनी है इसकी। इसके बाद हम लोग वीवी पैड का जो तार है केबल को लेंगे और इसे हमें कंट्रोल यूनिट से जोड़ना है। तो ऐसे ही हम देखिए तार पीछे से पकड़ेंगे और कंट्रोल यूनिट का पीछे से खोलते हुए देखिए लगाएंगे तो टक की आवाज़ फिर से आएगी। ठीक है, तो इसका आप देखिए निकालना है तो उसी तरह से हमें क्लिप पकड़ के निकालना पड़ेगा, और डालना है तो सीधा तार पकड़ के डालना होगा। इस तरह देखिए सभी तार जोड़ लिए गए हैं, तीनों हमने जोड़ लिए हैं, बैलेट यूनिट, वीवी पैड और कंट्रोल यूनिट को जोड़ लिया। मॉक पोल के ही दौरान आप इसको देखिए, जो वोटिंग कंपार्टमेंट है, इसको जो बैलेट यूनिट है उसको रखेंगे दाएं और वीवी पैड को रखेंगे बाएं। तो इसका आप विशेष ध्यान रखेंगे कि उसी समय आप इसको फिक्स कर दीजिए। और जहां तक कंट्रोल यूनिट का सवाल है, इसको तृतीय मतदान अधिकारी या तो पीठासीन अधिकारी अपने पास रख सकते हैं। अभी देखिए सभी चीज़ें अभी ऑफ पोजीशन में है। इसके बाद हम लोग देखिए सीयू का बटन जब ऑन करते हैं तो इसको ऊपर की तरफ करना होगा, तो पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले लिखेगा ईवीएम इज ऑन, तो जो भी डाटा है डिटेल्स आने शुरू हो जाएंगे। हमारा वीवी पैड का भी ग्रीन लाइट जो है वो जल जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए सीयू पे आपको ये ब्लिंक लाइट करती है, जब भी आप ब्लिंक करेगा वीवी पैड में पर्ची गिरती है, तो ये स्टेटस दिखाता है कि हमारे वीयू मशीन की क्या स्टेटस है। बारी बारी से दोस्तों इसी तरह से कुल 7 पर्चियाँ गिरेंगी, तो आप साइड वाला जो बॉक्स है उसको हटाकर देख सकते हैं। देखिए बारी बारी से भी गिरना स्टार्ट हुई हैं, अभी बारी बारी से कुल 7 ही पर्चियाँ गिर जाएंगी। ये 7 पर्चियाँ जब गिर जाएंगी तो आप इसको निकाल कर संभाल करके, जो काला लिफाफा है उसमें हमें पैक करना होता है, तो इसको आप संभाल कर के रख लेंगे। फिर दोस्तों हम ये सीयू को देखिए, अगर सीयू में सबसे पहले कैंडिडेट टोटल कैंडिडेट दिखा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसकी परसेंटेज बैटरी दिखा रहा है कि 98% हाई है, काफ़ी सही है बैटरी, हाई होनी चाहिए बैटरी। बारी बारी से सबकी डिटेल बताएगा, वीवी पैड की भी डिटेल बताएगा। ठीक है, तो जितनी भी हमें जानकारी मिलनी है वो हमारे कंट्रोल यूनिट से ही मिलनी है कि हमारा सिस्टम सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर ये देखिए वीवी पैड को चेक कर रहा है कि वीवी पैड सही से कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जब ये करेगा तब ये बीजी बटन हमेशा शो करेगा। तो ये देखिए इसने लिख दिया कि ओके, टेस्टिंग जो है वीवी पैड की भी ओके है। अब इसके बाद हमारी जो मशीन है रेडी हो जाएगी कि द ईवीएम इज़ रेडी। ये हो जाने के बाद दोस्तों हम लोग ये सीयू का टोटल बटन जो है उसको दबाएंगे चेक करने के लिए।
ठीक है। तो ये फिर से देखिए दिखाएगा कि बैटरी जो है 98% ये हाई है, पूरी डिटेल्स देगा। अब इस समय देखिए इसमें डेट और जो समय है वो आएगी मशीन की। तो इसको हमें जब चुनाव कराना होता है, ऑन करते हैं फाइनली, तो इसको हमें देना होता है कि हमने कितने बजे ऑन किया, तो यही हमें टाइम डालना होता है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें। देखिए कैंडिडेट दिखा रहा है कि कुल कैंडिडेट कितने 16 हैं। तो जो वीवीपैट से 7 पर्चियाँ निकलती हैं वो भी पूरा डिटेल बताती हैं कि वीवीपैट में कितने कैंडिडेट्स का किया गया है, और साथ में सीयू के भी पूरे जितने असाइन किए गए हैं उसको कैंडिडेट्स की जानकारी। देखिए यहाँ से सीयू में कैंडिडेट्स की जानकारी डाली जाती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बैटरी डाली जाती है। इन दोनों को सील किया हुआ ये हमें मिलेगा। जो दोनों सील हैं उसे हमें खोलना नहीं होता है दोस्तों, उसको हम वैसे ही रहने देंगे। आप कंट्रोल यूनिट में देख लेंगे टोटल वोट जो है वो 0 आ रहा है हर एक कैंडिडेट का। तो हमारी मशीन जो है अब मॉक पोल के लिए रेडी है। मॉक पोल एकदम स्टार्ट करने के पहले हम लोग एक विशेष ध्यान देंगे कि हम 2 साथी अपने लगा देंगे। एक क्या करेगा, एक रजिस्टर में क्रमांक जितने भी उम्मीदवार हैं नोटा सहित उसको नोट कर लेगा, और बारी बारी से मतदान अभिकर्ता को भी आप ले सकते हैं कि वो लोग बारी बारी से बटन दबाते जाएंगे, सबको बराबर मत, क्योंकि हमें मत देना है जितने भी हमारे कैंडिडेट हैं। अब हम मॉक पोल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम कंट्रोल यूनिट से पहले बैलेट एक हम दे देंगे। जब बैलेट दबाते ही हमारा जो बीजी लैंप है जो ये रेड हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा बैलेट यूनिट है उसमें आप लाइट देखेंगे वो लाइट ग्रीन हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आप वोट देने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो हमने पहला वोट देखिए डाल दिया है। ये फिर यहाँ देखिए रेड बटन जल गया। वैसे ही 7 सेकंड के अंदर इसमें देखिए पर्ची दिखेगी, ठीक है। तो देखिए वोट एग्जैक्टली अभी अल्फ़ा को डाला गया तो अल्फ़ा ही यहाँ दिख रहा है कि इसका मतलब हमारा मशीन जो है वो सही कार्य कर रहा है। अगर पर्ची कट के नहीं गिरेगी तो जान लीजिए कि वोट अभी डन नहीं हुआ है। इस तरह से दोस्तों जो पहला वोट है वो हमने सफलतापूर्वक डाल लिया है। इसको हम कॉपी में नोट कर लेंगे जो हमारे मित्र रहेंगे। इसके बाद हम दूसरे वोट की तैयारी करेंगे। फिर से हम बैलेट दबाएंगे, फिर दूसरे कैंडिडेट को फिर से हम वोट देंगे। उसी तरह से देखिए पर्ची फिर से हमें वीवीपैट में, इस बार हमने बीटा को दिया था तो बीटा की पर्ची हमें दिख गई है। तो इसी तरह से बारी बारी से जितने भी हमारे उम्मीदवार होंगे उसको हम वोट डालते चले जाएंगे बराबर। और हमें, आपको पता ही है कि कम से कम हमें 50 वोट डालने ही डालने हैं। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उदाहरण के तौर पे दिखा रहे हैं, तो मैं केवल 2 ही वोट यहाँ पे डाला जा रहा है, ठीक है। तो आप इसमें देखेंगे कि अब हमें इसको टोटल करके देखना होगा। तो सबसे पहले हम ये देखिए इसमें जो है क्लोज बटन दबाएंगे, क्योंकि अब हम लोग मॉक पोल को क्लोज़ करने जा रहे हैं। तो जैसे हम क्लोज़ करेंगे तो ये देखिए ऊपर आपको दबाते ही देखिए क्लोजिंग दिखाएगा। क्लोजिंग के बाद देखिए फिर से डेट और टाइम आ गया कि कब हमने मतदान को क्लोज़ किया है। और इसके बाद हमारे जो बैलेट यूनिट का है सीरियल नंबर बारी बारी से हर एक ये सूचना देता चला जाएगा। सीरियल नंबर के बाद दोस्तों फिर ये टोटल कैंडिडेट भी दिखाएगा कि टोटल कैंडिडेट कितने थे। उसके बाद टोटल जो वोट डाला वो भी दिखाएगा कि कितने वोट कुल डले हैं। तो ये देखिए दोस्तों ये कैंडिडेट यहाँ पर कुल 16 दिखा रहा है, ठीक है। साथ में यहाँ पे आपको देखिए टोटल हमने, क्योंकि 2 ही लोग को वोट डाला था अल्फ़ा बीटा को, तो यहाँ केवल 2 वोट दिखा रहा है। लेकिन हम लोगों को असली वाले मतदान में 50 कम से कम करना ही करना, ये आपको पता है। तो पोल क्लोज दिखा दिया। CRC वाले बटन में दोस्तों हमने क्लोज तो कर दिया। इसके बाद देखिए रिजल्ट है, उसके बाद क्लियर की बारी है। मान लीजिए आपने क्लियर दबा दिया, बीच में रिजल्ट नहीं दबाया, तो क्लियर दबाते ही देखिए यहाँ इनवैलिड शो करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक बीच का हमारा रिजल्ट है, हमने एक बटन दबाया नहीं। अगर आप क्लोज दबा देते हैं तो देखिए ऑलरेडी दिखा रहा है कि हमने क्लोज का बटन दबा दिया है, ठीक है। तो हमें रिजल्ट की अब बारी है, रिजल्ट दबा। बिना रिजल्ट दबाए हम लोग क्लियर कर ही नहीं सकते, डाटा ये शो करता रहेगा, ठीक है। तो हम जैसे ही रिजल्ट यहाँ दबाते हैं तो ये देखिए कंप्यूटिंग रिजल्ट यहाँ पर लिख दिया है, और पोल डेट, जिस डेट को हमने पोल कराया जा रहा है उस डेट को लिख दिया है। इसके बाद देखिए सबके सीरियल नंबर्स आएंगे, और उसके पहले ये देगा कितने बजे ये शुरू हुआ मशीन और कितने बजे ये बंद हुआ, तो इसकी भी पूरी डिटेल देगा। इसके बाद दोस्तों सीरियल नंबर देगा BU का, आपको दिख रहा होगा BU का सीरियल नंबर। BU के सीरियल नंबर के बाद ये पूरी डिटेल देगा कि कुल कितने कैंडिडेट हैं। तो आप देखिए ये आपके सामने आ गया, कुल कैंडिडेट कितने हैं, 16 हैं। इसके बाद जो मशीन है शो करेगी टोटल पोल्ड वोट, कितने वोट डाले गए। तो कुल देखिए हमने 2 ही वोट डाले थे तो कुल 2 वोट शो करेगा। इसके बाद हर एक उम्मीदवार का शो करेगा कि एक उम्मीदवार को कितना, देखिए फर्स्ट कैंडिडेट को कितने वोट पड़े तो 1 वोट पड़ा। तो आप इसका विशेष ध्यान देंगे कि तीनों चीज़ हमें टैली करनी चाहिए, जो हमारे रजिस्टर है, जो हमारी वीवीपैट में पर्ची निकल रही है, और जो हमारा CU है, ये तीनों डाटा जो है वो सेम करना चाहिए कि हर एक कैंडिडेट को कितने कितने वोट डले।
जितने भी उम्मीदवार हैं देखिए, बाकी को तो हम लोगों ने नहीं डाला, लेकिन बाकी का 0 वोट दिखाएगा तीसरे से लेकर 16वें तक। तो आपको हर एक उम्मीदवार का, जो भी हमारे मित्र रजिस्टर में नोट किए रहेंगे उम्मीदवार का, जितने जितने वोट डाले गए, और साथ में वीवीपैट से जो भी पर्चियाँ निकलेंगी, और आप सीयू का जो डाटा है वो मैच होना चाहिए, ठीक है। और फिर वीवीपैट की जितनी भी पर्चियाँ 50 के ऊपर निकलती है उसको आप काले लिफाफे में करके पैक कर देंगे। आखिरी कैंडिडेट का वोटिंग डिटेल देखिए दिखाने के बाद जो 0 दिखा रहा है, इसके बाद हम ये रिज़ल्ट जो है एंड हो जाएगा। तो हमने देखिए क्लोज़ कर दिया, रिज़ल्ट कर दिया, अब है क्लियर की बारी। क्लियर से पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही दोस्तों हम लोग क्लियर बटन दबाएंगे तो ये देखिए डिलीटिंग पोल्ड वोट्स, एक लंबी सी बीप आएगी, ठीक है। तो ये जो वोट्स हैं वो डिलीट होते चले जाएंगे। पूरे प्रोसेस को हमें संयम के साथ करना है। अब ये देखिए जब डिलीट हो जाता है फिर से ये दिखाएगा कैंडिडेट कितने हैं, 16 है। 16 कैंडिडेट के बाद फिर दिखाएगा टोटल वोट कितने हैं। तो टोटल वोट क्योंकि हमने डिलीट कर दिया है तो टोटल वोट फिर से ये देखिए 0 दिखाएगा, ठीक है। फिर बारी बारी से पूरे उम्मीदवार जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं उनके पोस्ट दिखाएगा, क्योंकि अब टोटल वोट 0 हो गए हैं, ठीक है। और यही हमें दिखाना है हमारे मतदान अभिकर्ता को। देखिए कैंडिडेट 1 वोट 0, ठीक है, कैंडिडेट 2 वोट 0, ऐसे करके जितने 16 कैंडिडेट हैं पूरा सबका डाटा आएगा। जब सबका आ जाएगा तो ये रिज़ल्ट जो है एंड हो जाएगा। रिज़ल्ट एंड होने पे हमें इसको मशीन को, सीयू को ऑफ हमें कर देना है। ये देखिए हमने मशीन को ऑफ़ कर दिया। मशीन को ऑफ़ करने के बाद अब सीलिंग की प्रक्रिया आरंभ होगी। दोस्तों आपने मेरा सील वाला इस पे जो वीडियो है वो देख लिया होगा। तो इस बार जो नया स्पेशल टैग, ग्रीन स्पेशल टैग यूज़ हो रहा है, तो इसको देखिए इस तरह से CRC करने के बाद इस टैग को ऐसे हमें लगाना है। जो रेड वाला पार्ट है देखिए वो नीचे रहेगा, जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ऊपर वाले खाने में जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हम इसको CRC हो गया अब हमारा, ठीक है। अब हम इसको बंद करने जा रहे हैं, इसको बंद कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर एक हमें स्पेशल टैग भी मिला रहता है जो कि क्लोज़ वाले बटन पे लगाना होता है। देखिए ये स्पेशल टैग है, तो इसे पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर देंगे, मतदान अभिकर्ता से भी करा लेंगे, फिर इस पर टैग करके इसको सील कर देंगे। दोस्तों इस क्लोज़ बटन पे जो सील है उसको लाख के जरिए हम एकदम सील कर देंगे, ठीक है। फिर आउटर वाले जो ढक्कन है उसको हम बंद कर देंगे, ठीक है। जो अब देखिए ये आपको ये दिख रहा होगा, ए के ऊपर एक वैक्स पेपर लगा रहा था, उसको आप हटा के इसको चिपका देंगे। बी का भी वैक्स पेपर ऐसे करके चिपका देंगे। फिर देखिए आपको सीरियल नंबर दिख रहा है, इसी पे पीठासीन अधिकारी और मतदान अभिकर्ता अपने हस्ताक्षर करेंगे। फिर यहाँ पे एक एड्रेस टैग लगाकर आप इसको भी सील कर देंगे। मशीन आपकी अब रेडी है वोट करने के लिए। अब कंट्रोल यूनिट को हम अलग रख देंगे। इसके बाद देखिए हमारे वीवीपैट मशीन की बारी है। वीवीपैट से सभी पर्चियाँ हम देख लेंगे, सभी पर्चियाँ इसमें से निकाल लेंगे। और इसके बाद देखिए 2 जगह वहीं नीचे लगा है, तो यहाँ हम एड्रेस टैग लगाकर इसको भी सील कर देंगे। पूरी पर्चियाँ देखिए दोस्तों ये निकाल ली गई हैं, और ये बॉक्स मिला है, तो बॉक्स के अंदर से आप ब्लैक लिफाफा निकाल लेंगे। काले लिफाफे में जितनी भी पर्चियाँ हैं उसमें मॉक पोल की जो सील होती है आप हर एक पर्ची के पीछे लगा देंगे। इसमें आपको सिग्नेचर नहीं करना है पीठासीन को, फिर आप इस लिफाफे के अंदर आप डाल देंगे, ठीक है। लिफाफे पे डालने के पश्चात इसमें भी अगर एड्रेस टैग पॉसिबल हो तो एड्रेस टैग लगा देंगे। यहाँ आप साइन कर सकते हैं, मतदान अभिकर्ता के भी आप हस्ताक्षर करा लेंगे। और इसके उपरांत आप दोस्तों इसको एक जो हमें एक ट्रांसपेरेंट डब्बा मिला रहेगा, तो ट्रांसपेरेंट डब्बे के अंदर इसे हमें रख देना है। और इस बार मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं सील वाले वीडियो में कि इस बार की जो पिंक पेपर सील है इसको लपेटने वाली नहीं है, ये चिपकाने वाली पेपर सील है जो कि 2 भागों में मिली है। तो एक को आप निकाल के उसका वैक्स पेपर निकाल के उसको आप इस तरह से एक तरफ से ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। फिर वैसे ही दूसरे वाले सील को आप पकड़ेंगे, उसका भी वैक्स पेपर निकाल के आप उसको दूसरी तरफ से लगा देंगे। बाहर की तरफ से भी आप इस पर एक एड्रेस टैग जरूर से लगा देंगे कि भाई ये किस मतदान केंद्र का है, ये बाद में कभी ज़रूरत हो तो आसानी से ये मिल जाएगा। इस तरह से देखिए पूरी प्रक्रिया जो है हमारी मॉक पोल की अब कंप्लीट हो गई है। जब आपको स्टार्टिंग में सब मशीनें मिलेंगी तो केवल आपको कंट्रोल यूनिट की बैटरी ही चेक करनी है, बाकी प्रोसीजर आपको मतदान स्थल पर मतदान के दिन करना है। जब सब कुछ सील हो गया है तब हमें वोट आरंभ करने के लिए कंट्रोल यूनिट को फिर से ऑन करना होगा, फिर हमें बैलेट बटन दबाकर पहले मतदाता को वोट कराना होगा। दोस्तों आप इसको देखिए, ये बैलेट बटन है, इसी को बार बार दबाया जाता है तो वोट पड़ता है। और ये टोटल बटन है, इसी से हम जानते हैं कि कुल कितने वोट पड़े। इन दोनों बटनों का हमें बार बार इस्तेमाल करना है। और आखिरी में देखिए तीनों जो सर्किल दिख रहे हैं कहीं पे भी आप ये क्लोज बटन है, इसको दबाकर आपको मतदान समाप्ति की घोषणा करनी है। मतदान समाप्ति के बाद आप वीवीपैट की ज़रूर बैटरी निकाल लेंगे, उसे अलग से सबमिट करेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ इसे आप शेयर ज़रूर कीजिए।